हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद अचित यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियो के रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलते रहें। आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है, और एक और वैकेंसी होती है ईपीएफओ एसएसओ की, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसका नोटिफिकेशन हम लोगों को कब तक देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम लोग ने पिछले साल पहले जब जो एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था 2019 में आया था, और ईपीएफओ एसएसओ का भी नोटिफिकेशन हम लोग को 2019 में ही देखने को मिला था। तो ईपीएफओ एसएसओ का नोटिफिकेशन जब 2019 में देखने को मिला था, तभी ईपीएफओ एसएसए का भी नोटिफिकेशन आया था, और दोनों पेपर जो है उसी साल हुए थे। इसी तरह जब हम लोग को एलआईसी असिस्टेंट का पेपर देखने को मिला था 2019 में, तो एलआईसी एडीयू का हो चुका था, एलआईसी डबल ए का हुआ था उसी में। उसका बाद हम लोग को एलआईसी असिस्टेंट का लास्ट में देखने को मिला था। तो हम लोग को यही उम्मीद लगा सकते हैं कि जो हम लोगों का एलआईसी असिस्टेंट है, इस साल दिसंबर में इस महीने आना चाहिए। अगर इस महीने नहीं आता तो जो है जो अगले साल जनवरी में हम लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दिसंबर या जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसी तरह ईपीएफओ एसएसओ का भी नोटिफिकेशन हम लोग को जहाँ तक है दिसंबर या जनवरी में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ईपीएफओ एसएसओ की वैकेंसी भी करीब 3-4 साल से नहीं आई है। और ये सब जब वैकेंसी आई थी सन 2019 में, तो लगातार हम लोग को सब वैकेंसी देखने को मिली थी। इसी तरह मुझको लग रहा है कि जो वैकेंसी हम लोगों को अगर दिसंबर में नहीं आई तो सन 2024 के जनवरी में हम लोग को वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अच्छा, कुछ डिस्कस करते हैं कि ईपीएफओ एसएसओ का पैटर्न क्या रहता है। जैसे हम लोग ने पहले जैसे कि देखा था कि ईपीएफओ एसएसओ का पैटर्न जो है बैंक का रहता है। जैसे कि बैंक पेपर आता है, और कि जो है मैथ इंग्लिश रीजनिंग प्री में आ गई, उसका जो मेंस में जी ऐड आती है। और इसकी कट ऑफ जो ईपीएफ एसएसओ की कट ऑफ अच्छी खासी आती है। इसकी जो जनरल की कट ऑफ गई थी पिछले बार, शायद समथिंग समथिंग 94 गई थी, 90 एबव ही गई थी। तो और इसका पेपर तो बहुत ही इजी था, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो आरआरबी होता है, उसी आरआरबी क्लर्क जैसे आरआरबी क्लर्क पेपर आता है, सेम उसका वैसे ही पेपर आता है। उसमें इंग्लिश भी बहुत इजी होती है ईपीएफ एसएसओ की, इसीलिए इसकी कट ऑफ भी हाई चली जाती है। लेकिन इस बार हम लोग ने देखा कि ईपीएफ और एसएसए का जो पेपर हुआ था, उसका पैटर्न बैंक के अकॉर्डिंग नहीं था। उसमें टाइपिंग वगैरह ऐड कर दी गई, और जो कंप्यूटर भी ऐड हुआ है। तो इस बार जो हम लोगों को ईपीएफओ एसएसओ का जो पेपर होगा, उसका भी पैटर्न हम लोग को चेंज मिल सकता है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि ईपीएफओ एसएसओ का पैटर्न हम लोगों को चेंज मिल सकता है। हालांकि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ईपीएफओ एसएसओ का पैटर्न में इस बार क्या आ सकता है। तो जो है इसके लिए आप लोग ईपीएफओ एसएसओ का जो एसएससी का पेपर हुआ था, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसमें क्या पैटर्न रहा। तो इसी तरह ईपीएफओ एसएसओ का भी पैटर्न इसी तरह उसका हो सकता है। और एलआईसी स्टूडेंट की वैकेंसी भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। कुछ मेरे पास वो क्वेश्चन आ रहे थे कि जो है एलआईसी एडीओ की कंटिजेंसी लिस्ट कब तक आउट होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो है अभी मैंने आरटीआई नहीं डाली है। अब मैं एक बार मैं आरटीआई डाल चुका हूँ, अब फिर से मैं दूसरी आरटीआई डालूंगा। तो जब आरटीआई की रिगार्डिंग हमको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो जो मैंने पिछली वीडियो एक अपलोड की थी, उसमें जो है मैं कुछ गलत बोल गया था कि जो है दिसंबर में मैंने कहा था 27 दिसंबर, जो उसमें 20 एसबीआई की 22 डेट दे रखी है एडमिट कार्ड रिलीज होने की। तो वो 27 दिसंबर या 27-28 दिसंबर को रिलीज हो जाएगा एडमिट कार्ड। तो फिर जो जो पेपर होगा उसका 5 या 6 जनवरी से आप लोगों का पेपर लग जाएगा प्री का। ज़्यादा से ज़्यादा 7 जनवरी जाएगा। तो उसमें जनवरी की जगह मैं फरवरी बोल गया था, तो उसको आप लोग जरा सुधार कर लीजिएगा। आप लोगों का जो एसबीआई क्लर्क का पेपर होगा, ये 5 या 6 जनवरी को आप लोगों का जहाँ तक है होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।